एक दफ़ा छोटी जलपरी अपनी मम्मा के साथ सैर करने के लिए घर से बाहर निकली। वो समंदर में घूमते हुए बहुत खुश हुई। उसने मुख्तलिफ मछलियाँ देखी और उनकी बहुत तारीफ़ की। मम्मा ये देखकर बहुत खुश थी कि आज उसकी बेटी बहुत खुश थी। फिर कुछ देर आगे जाने के बाद मम्मा ने अपना ताज निकाल कर अपनी बेटी को पहना दिया। बेटी ने कहा, मम्मा ये तो बहुत ही खूबसूरत है। उसने अपनी मम्मा का शुक्रिया अदा किया और अपनी मम्मा को गले से लगाया। कुछ दिनों के बाद उसकी मम्मा की डेथ हो गई। वो अपनी माँ की कब्र पर जाकर बहुत रोती और अपनी माँ को याद करती, लेकिन आखिरकार अब कुछ हो नहीं सकता था। फिर एक दिन वो समंदर की सैर करने के लिए घर से बाहर निकली। वो मछलियों को देखकर बहुत खुश हुई और डिफरेंट पौधे भी देखे। आखिरकार चलते चलते उसे रास्ते में एक दूसरी लड़की मिली। उसने उसके ताज की तारीफ़ की और उसे उतारने की कोशिश की। उसे उतारने के बाद उसने जलपरी को देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई, लेकिन ये पर्पल जलपरी बहुत ही तेज़ थी। इसने उसके ताज को तोड़ दिया और जलपरी बेचारी रोती रही। उसने जब ये सब देखा तो वो बेचारी चिल्लाने लगी और पर्पल जलपरी उसके ऊपर हंसने लगी। लेकिन ये बेचारी बहुत अच्छी थी। ये वापस आई और इसने अपनी गोल्डन फिश से बातें करना शुरू की और उसको पूरी कहानी बताई। दूसरे दिन पर्पल जलपरी उसकी गोल्डन फिश को भी अपने घर पे लेकर आई और उसे पका कर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर पर्पल जलपरी बहुत खुश हुई और इधर गोल्डन जलपरी ये देखकर भी हैरान रह गई कि उसकी गोल्डन फिश अब उसके पास नहीं थी। वो ये देखकर रोने लगी। फिर वो एक शार्क के पास गई और उससे मदद मांगी और उसने कहा कि मेरे साथ मेरी मछली को ढूंढने में मदद करो। शार्क उसके साथ समंदर में मछली को ढूंढने लगी और इधर पर्पल जलपरी ने जब ये देखा कि वो इसकी तरफ आ रहे हैं तो फिर वो जल्दी से चिल्लाई और उसने सोचा कि अब क्या करूं। उसने जल्दी से कॉल मिलाई और फिर गोल्डन फिश को मारने के लिए स्पारी दी। उसने कहा कि गोल्डन फिश वो रही और उसको मार दो। इतने में कुछ लोगों ने गोल्डन जलपरी के ऊपर हमला कर दिया और इधर शार्क इसके पास आ गई। शार्क ने गोल्डन जलपरी की फ़िश को उसे वापस करने को कहा, लेकिन इधर गोल्डन जलपरी को उन लोगों ने मार दिया। गोल्डन जलपरी बेचारी बहुत ही ज़ख्मी हुई थी और इधर पर्पल जलपरी को अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। वो बेचारी भी रोने लगी कि उसने एक फ़िश के ऊपर इतनी ज़्यादती की। वो बेचारी हॉस्पिटल में रोती रही। इधर गोल्डन जलपरी को भी होश आ गया। वो ये देखकर हैरान थी कि वो हॉस्पिटल में थी और बहुत ही ज़ख्मी हालत में थी। उसने कहा कि मैं यहाँ पर कैसे आई, और इधर पर्पल जलपरी ने उसके लिए फूल लाए और अपने किए पर माफ़ी मांगी। फिर गोल्डन जलपरी तो बहुत ही अच्छी थी। उसने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा दिया और फिर दोनों ने कहा कि अब हम दोनों एक दूसरे की बहनें बनकर रहेंगी। और फिर वो दोनों मिलकर समंदर की सैर करती और एक साथ लाइफ को एंजॉय करने लगी। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें।